अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा हम असाइनमेंट 2 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें कुछ क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगाज़ करेंगे और इसे सीखेंगे। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म और फिर नॉर्मल फॉर्म। हमारे पास हमने पहले इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसमें हमने क्वेश्चन बनाई हैं, हमें कुछ 5-6 क्वेश्चन दिए थे बना के, इसमें हमने आंसर निकाला था। अब ये कह रहे हैं उसको इसमें चेंज करें। अब इसमें 3 टाइप्स बताई हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताइए, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बताइए, नॉर्मल फॉर्म बताइए। हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह और फिर इनको उस फॉर्म में चेंज करेंगे। क्वेश्चन मैंने नोट किया यहाँ पर बेटा, तो सबसे पहले हम इसको जो हमारी पहली फॉर्म उसमें बताइए, वो बताइए उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म थी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ आपको याद करवाने के लिए, वो थी mx + c। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्म थी। उसके बाद हमने क्या करना था, mx की शेप में इसको लाना है, y इधर रखना है हमने, तो y इस तरफ रह जाएगा और बाकी दोनों नंबर में वहाँ ले जाऊँगा। तो -4y इधर ही आ गया, जबकि 2y वहाँ गया तो x वहाँ जाके माइनस हो गया और 11 भी माइनस का हो गया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर मैंने दोनों रकम इसको जो माइनस के हो गए हैं हमारे पास, इस 4 को वहाँ जाके डिवाइड किया मैंने। जब ये 4 डिवाइड किया तो लाजमी बात है कि दोनों से डिवाइड होगा, इससे भी होगा और फिर उसके साथ भी 11 के साथ भी होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हमारे पास हुआ ये वाला, तो इसने क्या किया कि दोनों साइन को चेंज करके बाद प्लस का 2x आ गया और यहाँ पर भी 2 कटिंग हो गया, 1/2 आ गया और यहाँ पर इसके पास आ गया प्लस का 11/4 बेटा। ठीक है, अब ये जो शेप हमारी बन गई है ना, जो y = ये यहाँ पर हमारे बन गई, तो हमने ये जो इसने में से हमसे कहा था कि स्लोप, इसका नाम उसने बताया था हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारा एक आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसमें दोबारा उसने कहा है कि आप इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएं। उसमें कैसे करेंगे, हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा नोट करेंगे। वो था 2x - 4 = +11 = 0। आज मेरे पास हार था बेटा। अब हमने क्या करना है कि पहले हमें पता होना चाहिए फार्मूला कौन सा था। मैं आपको बुक से ना थोड़ा सा आपकी जो हमने थ्योरी याद की थी वो भी दिखाता हूँ मैं। देखें, ये वाला हमारे पास था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, जिसमें हमने अभी कर ली है, ये mx + c था। फिर हमें आगे उसने कहा जी नेक्स्ट कि आप उसे बनाएं इंटरसेप्ट फॉर्म क्वेश्चंस के अंदर। ये स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है, हमने अब इसमें करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में उसने कहा नॉर्मल फार्मूला है, इसमें जो p है उसका फार्मूला भी हमने स्टडी किया हुआ है, वो यहाँ पे किया था, ये p का था। ठीक है, फार्मूला था, इसमें हमने इन तीनों को फॉर्म में चेंज करना है। तो अब हम दोबारा जो दूसरा वाला हमने देखी है, जो क्वेश्चन हमारे पास थी वो थी x/a + y/b = 1 के। ठीक है, इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये हमें याद होगी तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हमने इन सब को 11 हमारा उस तरफ जाएगा, तो 2x आ गया, -4y आ गया = -11 हो गया। अब हमारे पास -11 आ रहा है, हमने चूँकि हमें 1 लाना है तो हम सब से डिवाइड करेंगे इसको। तमाम जो हमारे पास ये नंबर्स आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, इनको हम करेंगे डिवाइड -11 के साथ, ताकि यहाँ पर हमारे पास 1 बच जाए। इसे किया तो ये -2/11 हो गया x के साथ। फिर यहाँ पे था ये माइनस कैंसिल हो गए, तो +4y 4/11 y आ गया और यहाँ पर 1 हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि ये जो 2 है ना हमारे पास, असल में ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये 11 से डिवाइड होगा, इन दोनों को नीचे ले जाएंगे क्योंकि हमें x प्लस का चाहिए, तो -11/2 आ गया। फिर +4 भी ऐसे नीचे चला जाएगा y के नीचे, क्योंकि जो हमारी फार्मूला है ना वो कुछ इस तरह का ही है। ठीक है, हमने उसे इस फार्मूले में चेंज कर, तो x y अकेला था उसे मैंने अकेला कर दिया। यहाँ पर हमारा बेटा ये आंसर आ गया। ये हमारा जो उसने डिमांड की थी कि ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने इसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आई थी। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म क्या है हम वो देखेंगे। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास था वो था ax + by + c = 0 के। एक तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस को पहले करेंगे हम इसको। उसके बाद हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म थी वो x तो cos अल्फ़ा, फिर +y sin अल्फ़ा और फिर बराबर था p के।
ठीक है। पी का फार्मूला भी हमने पढ़ा था, वो पी का फार्मूला हमारे पास था बोलो सी ओवर सी के साथ बेटा मॉड लगा हुआ था, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा हुआ था, और फिर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तीनों बातें मैंने नोट कर ली हैं। ठीक हो गया। पहले हम इसको, हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो था 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0 के। अब ए के इक्वल हमारे पास 2 आ गया है, बी के ऊपर -4 आ गया, सी के बराबर 11 आ गया। ठीक है, इसके मुताबिक ने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले हम लगाएंगे इसको पी फाइंड करेंगे। तो पी फाइंड करने के हमें क्या करेंगे, फार्मूला सी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू है सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। सी हमारे पास जो स्पेस एब्सोल्यूट का साइन होगा, क्योंकि बाद का ये माइनस में आ जाता है तो हमें इसे प्लस में करना पड़ता है। तो 11 ऐसे ही आ गया। नीचे हमारे पास आ गया ए की वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर लिया मैंने, फिर प्लस -4 का स्क्वायर लिया, और फिर इनका स्क्वायर रूट भी लिया। ठीक हो गया जी। ये 11 ऐसे ही आ गया बेटा। तो उसके नीचे हमारे पास आ गया ये 4 आ गया, ये 16 आ गया। अब 4 को और 16 को जब हमने प्लस किया तो ये 20 हो गया, 20 का स्क्वायर रूट आ गया। अब 20 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें पता है कि 4 5 से 20 होता है। ठीक है, तो 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 5 अंदर आ जाएगा, तो हमारे पास जो पी का आंसर आ जाएगा वो 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास इसका सबसे पहले हमने साइन जो है ना वो फाइंड करना है, साइन लगाने है, कॉस फाइंड करना है हमने। वो कैसे फाइंड करेंगे हम, अब हमारे पास कॉस अल्फ़ा का जो फार्मूला है, आप कॉस अल्फ़ा लिख लें या आप साइन अल्फ़ा लिख लें, आपकी मर्ज़ी है बेटा, दोनों सूरतों में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब ए हमारे पास जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ रही थी वही जो हमने सॉल्व की है पी फाइंड करने के लिए, वो था 2 का स्क्वायर फिर प्लस -4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट भी था। ठीक है, अब हमने इसको तो पहले सॉल्व किया हुआ है, हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, 2 एज इट ऐसे ही आ जाएगा। और जब हमने इसको सॉल्व किया था हमारा था 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/5 हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस की वैल्यू। जो कॉस अल्फ़ा था हमारे पास, कॉस अल्फ़ा उसने डिमांड करने के लिखा है हमें, वो आ गया 1/5 के। ठीक हो गया जी। अब 1/5 जो हमारे पास आ रहा है, अब हमने इसका अल्फ़ा फाइंड करना है, तो ये कॉस अंदर जाके इन्वर्स हो जाएगा, यानी कॉस इन्वर्स फिर माइनस स्क्वायर रूट नहीं लगाना मैंने, 1/5। ठीक हो गया बेटा। अब आपने इसे कैलकुलेट से सॉल्व करना है। अगर आपके पास कैलकुलेट होगा बेटा तो कैलकुलेट में हम कैसे सॉल्व करते हैं देखें, मैं आपको समझाता हूँ अभी। आपने लिखा 1, फिर आपने लिखा डिवाइडेड का साइन, स्क्वायर रूट 5 लिखा, इक्वल दबा दिया, उसके बाद आपने शिफ्ट दिया, फिर कॉस लिया, फिर बराबर दबा दिया। अब 64.43 हमारे पास आंसर आ रहा है, या 4 कर लें, 43 हमारे पास 63.43 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इतने डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। अब ये कॉस इसकी अल्फ़ा, दोनों अल्फ़ा की हमारे पास साइन लगा लें या कॉस लगा लें, दोनों सूरत में जवाब भी हमें यही देगा। अच्छा, बात सोचने वाली ये है बेटा कि हमारे पास जो आंसर आ रहा था ना वो ये आ रहा है, लेकिन जो वैल्यू हमारे पास है उसमें हमारी जो फिगर है बनाता है, उसमें देखिएगा फिगर कैसे बनेगी हमारे पास। ये एक्स एक्सिस का साइन आ रहा है, ये वाई एक्सिस का साइन आ रहा है हमारे पास, वाई एक्सिस हमारे पास आ रहा है। अब उससे जो एंगल हमें कहा है ना, जो वैल्यू बताई है, वो वैल्यू एक तो प्लस में है और एक माइनस में है। देखें यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखें एक वैल्यू माइनस में आ रही है, एक प्लस में आ रही है। एक्स की वैल्यू माइनस में है तो वाई प्लस में है। अब अगर एक्स की माइनस लेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस यहाँ पे आएगी, वाई प्लस यहाँ पे आएगा, यानी कुछ ट्राइंगल हमारे पास जो बनेगी ना, जो स्ट्रेट लाइन स्लोप की यानी वो ऐसे बनेगी, क्योंकि माइनस आ रही है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास एंगल है ना वो 90 से अबव जा रहा है और 180 से छोटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे 180 से माइनस कर देंगे, ताकि फिर हमारे पास वैल्यू जो ना ओरिजिनल आएगी। तो आप अब वैल्यू फाइंड करेंगे अल्फ़ा की, तो कैसे फाइंड करेंगे, 180 में से इससे माइनस करेंगे आप 43 को, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 116 पॉइंट माइनस 180। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 116.56 कर लें या 55 कर लें, तो ये हमारा इतने डिग्री आंसर आ गया। अब आपने जो फार्मूला लगाना है उसमें इस वैल्यू को पुट करना है अपने। वो वैल्यू क्या थी, होगी हमारे पास होगी, वो थी हमारे पास क्वेश्चन उसके नॉर्मल इक्वेशन की जो फार्मूला था हमारे पास, वो था अल्फ़ा कॉस, फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू थी। अब यहाँ पर हमने वैल्यू ये वाली पुट कर दी, फिर उसके बाद हमारे पास y के साथ साइन था,
और फिर मैंने यही वही वैल्यू नोट की और इक्वल टू पी था, तो पी की वैल्यू मेरे पास आई थी, वो थी 11 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है, ये हमने वहाँ पर नोट कर ली, ये वाली सारी नोट है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वक्त मुकम्मल क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में बेटा हमारे पास आ रहा है ना, उसमें हमें कुछ नहीं भी है 4x + 7y - 2 = 0 के। अब सबसे पहले हम इसको जो हमने इक्वेशन चेंज की थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला मैं पहले यहाँ पे नोट कर दूंगा ताकि आपको याद रहे कि वो था y बराबर है mx + c। ये स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला था हमारे पास, ठीक हो गया बेटा। तो अब इसके मुताबिक मैंने y मुझे अकेला चाहिए, तो y को मैं यहीं ले आऊँगा 7y को, बाकी दोनों वैल्यू मैं वहाँ ले जाऊँगा, 4x वहाँ चला गया और 2 जाके प्लस का हो गया। अब 7 को बेटा मैंने क्या करना है, ये 7 वहाँ लेके जाना है, ये डिवाइड करना है मैंने, तो -4/7x और +2/7, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। और इस पर नीचे लिख भी देंगे आप कि ये हमारे पास आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या ऊपर लिख लें आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारा उसमें चेंज हो गया, ठीक हो गया जी। जो सेकंड हमारे पास ही उसमें उसने कहा था हमें कि अब चेंज करें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, और वो जो टू इंटरसेप्ट का फार्मूला था वो हमें पड़ा हुआ है, वो इंटरसेप्ट का फार्मूला था वो था x/a था प्लस y/b था बराबर था 1 के, ठीक हो गया जी। इस पहले इक्वेशन को मैं दोबारा नोट करूँगा, 4x + 7y बराबर -2 = 0 के, -2 का उठा के वहाँ ले जाओ आप, तो वो वहाँ जाके +2 हो गया। अब 2 से सबको डिवाइड किया, ठीक है बेटा, ये भी डिवाइड हो गया, यहाँ 1 चाहिए, ये आ गया, ये भी कट गया, तो ये 2x + 7/2y बराबर मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। अब ये x की वैल्यू मुझे नीचे चाहिए उसके, क्योंकि यहाँ पर x अकेला चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये इसको नीचे ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करें तो वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो x 1/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो ये 2/7 हमारे पास हो जाएगा, y 2/7 और बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने शेप वो बनानी है। ये इसको डिवाइड करना, तो ये नीचे के डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड 1/2 आ जाएगा। ये जब डिवाइड में चेंज करेंगे तो 2/7 हो जाएगा, 1 ऐसे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वो जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म उसे हमसे डिमांड की थी। थर्ड हमारे पास उसे फिर वही नॉर्मल फॉर्म हमारे पास आ रही है। नॉर्मल फॉर्म के हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इक्वेशंस को दोबारा नोट करेंगे। वो हमारे पास थी 4x + 7y - 2 = 0 के, ठीक हो गया जी। अब ये देखिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है थी हमारे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद है में, तो हम क्या करेंगे, इनको a बराबर हमारे पास 4 आ गया, b बराबर आ गया 7 के और c बराबर आ गया -2 के। अब हमारे पास वो फार्मूला था वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा पहले p फाइंड करेंगे हम, तो p फाइंड करने में बस c एब्सोल्यूट वैल्यू साइन आ गया, फिर a² + b² का स्क्वायर रूट था। अब c की वैल्यू मेरे पास आ रही है ये -2, अब ये -2 आ रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू हो रही है 4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट बेटा मैंने लिया, ठीक हो गया। ये +2 मेरे पास ऐसे ही आ गया, नीचे ये 7 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16 और 6 का आ गया 49। अब आपने दोनों को जब प्लस किया तो ये 65 हमारे पास हो गया, 2/65 हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया जी। स्क्वायर रूट भी एड्रेस के ऊपर आना, तो मैंने नोट किया हुआ स्क्वायर रूट इसके ऊपर आएगा, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास p की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, cos अल्फ़ा लगाएंगे। cos अल्फ़ा हमारे पास था a/a² + b² का स्क्वायर रूट आ गया। अब a की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 4 और नीचे ये मैंने सॉल्व किया था जो 65 हमारे पास आ रहा था, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्योंकि ये अल्फ़ा था, cos अल्फ़ा था, तो मैंने अल्फ़ा अकेला मालूम करना, तो ये वहाँ जाके इन्वर्स हो गया, cos इन्वर्स फिर 4/√65 आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर लो और कैलकुलेशन मालूम करो, तो वो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेशन में मालूम करूँ। पहले मैं बताऊँगा कि 4 / √65, ये फिर शिफ्ट फिर cos फिर बराबर हमारे पास 60.25 इसका आंसर आ गया। 60.25 या 26 कर लें, 26 डिग्री हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा था ना बेटा, हमने जो पहले आंसर किया वो दोनों प्लस में आ रहे हैं। अब ये प्लस में आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, इसको हमने
180 से 90 से कम आ रहा है, इसलिए हम इसको 180 से माइनस नहीं करेंगे। इसी को हम फॉर्मूले में नोट करेंगे जो हमारे पास था एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा और बराबर था पी के। तो हमने वैल्यू लिखी एक्स कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई है वो 60.26 हमारे पास आई है। उसके बाद प्लस वाई साइन की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो भी 60.26 आ रही है। और पी हमारे पास जो था हमने फाइंड किया था वो था 2/65 का स्क्वायर रूट बेटा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा। थर्ड पार्ट में बेटा उसने हमें जो इक्वेशन दी हुई है ना उसमें देखें एक्स की वैल्यू बाद में आ रही है, वाई पहले आ रहा है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि हमारे पास इक्वेशन वैसे बने जैसे कि हमें रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास हमने इसको चेंज करना है। जो हमारे पास स्लोप एंड डिस्टेंस फॉर्म थी वो थी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी था, इसमें चेंज करना है। तो वाई मेरे पास यहीं रह गया, ये वहाँ जाके प्लस का 8 हो गया, ये वहाँ जाके -3 हो गया। 15 को मैंने डिवाइड किया दोनों से जाकर, ठीक हो गया जी। 3/15 आ गया। अब ये कटिंग हो रहा है यहाँ पर, तो 8/15 x माइनस 1/5 ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी थी वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। इस नेक्स्ट जो उसने कहा था हमसे वो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म का था। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए फार्मूला में याद होना चाहिए कि x/a था प्लस y/b था बराबर था 1 के। इक्वेशन हम दोबारा लिखेंगे -8x प्लस 15y प्लस 3 = 0 के था। अब 3 हम इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो -8x प्लस 15y बराबर आ गया -3 के। अब -3 से हम सबको डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 1 चाहिए, इसलिए सबसे डिवाइड किया तो ये कटिंग होके हमारे पास आ गया 8/3 x प्लस 15 कटिंग है तो 5y माइनस का आएगा क्योंकि हमें माइनस था। और फिर हमारे पास बराबर आ गया 1 के। ठीक है, शेप तो हमारी कुछ ऐसे वैसे बन गई है लेकिन हमें x के नीचे वैल्यू चाहिए। तो जब ये 8/3 नीचे जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ऐसे 5 लिखा हुआ है तो -5 को हम जब उल्टा करेंगे ये फार्मूले में प्लस सही है तो -1/5 आ जाएगा हमारे पास और बराबर 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा वो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई जो उसने हमसे डिमांड की थी। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद तीसरी पार्ट उसने दोबारा हमसे कहा था अब नॉर्मल में लेकर आए, तो वही बात हमने इस क्वेश्चन को दोबारा नोट करेंगे -8x प्लस 15y प्लस 3 = 0 के। अब a बराबर -8 आ रहा है, b बराबर हमारे पास 15 आ रहा है और c बराबर 3 आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है जी, फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमने p फाइंड करना है, तो p का फार्मूला वही एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ a² प्लस b² का स्क्वायर रूट लिया मैंने। तो c हमारे पास आ रहा है 3, नीचे हमारे पास आ गया a की वैल्यू -8 का स्क्वायर फिर प्लस 15 का स्क्वायर आ रहा है और इसका स्क्वायर रूट भी आ रहा है। 8 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 64, ये आ गया 225। दोनों को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, आपने किया तो इनको प्लस किया 64 को जो प्लस किया 225 में बस 289 आ गई। जब हम 289 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 17 आ जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास हम p फाइंड कर रहे थे, हमारे पास ही 3/289 का स्क्वायर रूट। जब हमने 2 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 17 हमारे पास आ गया। p की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमसे वो कह रहा है अब कॉस अल्फ़ा मालूम करना है मैंने। कॉस अल्फ़ा = a/a² प्लस b² का स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक हो गया जी। a हमारे पास जो आ रहा था वो था -8, जबकि नीचे हमारे पास वैल्यूज आ रही है वो हमने सॉल्व की हुई है। a की वैल्यू थी हमारे पास -8 का स्क्वायर, फिर b की वैल्यू हमारे पास थी 15 का स्क्वायर और हमने इस सब को सॉल्व किया था। जो हमारे पास आंसर आ गया था वो था -8 के नीचे आ रहा था 17 हमारे पास आ रहा था। यही हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहें तो पॉइंट में लें। अब हमारे पास अल्फ़ा लेना है तो कॉस इन्वर्स आएगा -8/17। अब ये माइनस की वैल्यू ना बेटा, लेकिन वो माइनस के सॉल्व नहीं करेगा, आपने इसको यहाँ पे प्लस लगाना। ठीक है जी। जी 118 पॉइंट आ रहा है। अगर माइनस में लेंगे तो माइनस में नहीं जो लेना, हमने इसको प्लस में लेना है। यहाँ पर जो साइन जब आप दोबारा लेंगे तो वो कॉस प्लस का आएगा, माइनस को वैल्यू नोट नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 8 को डिवाइड किया पहले 17 के साथ आपने, फिर शिफ्ट दबाया, कॉस दबाया, बराबर दबाया तो
92 आ गई, क्योंकि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बड़ी आ जाएगी, तो हमने वो नहीं लेनी, हमने वैल्यू ये लेनी है 61.92 हमारे पास आ रहा है बेटा। ठीक है, अच्छा अब हमने देखना ये कि ये कौन से खाने में आ रहा है। हमारे पास जो आंसर आ रहा था ना पहले, उसमें y माइनस का आ रहा है और x प्लस का आ रहा है। देखें इसको हम फिगर बना के देखते हैं कि किस खाने में आ रहा है। ये x एक्सिस आ गया मेरे पास, ये हमारे पास y एक्सिस आ गया। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास ये वाली लाइन है जो कि माइनस की है, जब भी आप इसको करेंगे तो x चूँकि प्लस में है मेरे पास, तो कुछ लाइन इस तरह की मेरे पास आएगी। तो इसका मतलब है ये लाइन जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है मेरे पास 90 का, 180 का, और फिर ये 270 का। ये 270 से अबव कहीं मेरे पास वैल्यू आएगी, तो 270 से अबव आएगी तो हम इसे 360 में से माइनस करेंगे, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा। हमने क्या किया, इसको 360 में से माइनस किया अल्फ़ा निकालने के लिए। 360 माइनस 61.92 या 93 कर लें आप, तो हमारे पास जवाब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 298.07 एंथिक आ जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर आ गया उसे हमने उसमें पुट किया। फार्मूला हमारे पास था x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा बराबर है p के। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, कॉस की वैल्यू हमारे पास आ रही है 289.98.07, और फिर इसके बाद साइन के साथ भी मैंने यही वाली वैल्यू लिखी 298.07, और फिर p की वैल्यू मेरे पास जो आ रही थी वो आ रही है 3/17। तो ये बेटा हमारा जो उसने नॉर्मल फॉर्म हम जो कहते हैं नॉर्मल, तो हमने उसको नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म यही आ रही है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस, दो लाइनें में बता दी हैं। उसमें पूछा गया है कि वो हमें बताएं कि वो पैरेलल लाइंस हैं, वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, वो नाइदर पैरेलल नॉन परपेंडिकुलर हैं। यानी दो ही क्वेश्चन हमें दी गई हैं, हमने इसमें से मालूम करना है कि पैरेलल या परपेंडिकुलर है। हमें इजीली समझ आनी चाहिए इस बात पे कि पैरेलल या परपेंडिकुलर फाइंड करने के हमें स्लोप का पता होना चाहिए। तो स्लोप के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते थे, जो एक आसान फार्मूला है, जिसमें हम देखें ये फार्मूला था मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फार्मूला। आप ये फार्मूला यूज़ करें y बराबर एम एक्स प्लस ही, क्योंकि हमें m चाहिए, तो आपने खाली m फाइंड करना है, x के साथ जो वैल्यू है वो m की वैल्यू है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें बेटा हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू हो रही है 2 आ रही है और यहाँ पर 4 आ रही है, यही से जो है दो वैल्यूज़ हैं। आप इन्हें पहले इक्वेशंस बनाएं, यहाँ पे नोट कर लें ताकि आपको याद रहे कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया, मैंने नोट कर लिया है ताकि आपको ये याद रह जाए कि क्या आपने यूज़ किया था। तो वो हमारे पास क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस सी था। यहाँ पे भी नोट कर लें एम एक्स प्लस सी, हमने इस सूरत में लेकर आना इसको, तो y मेरे पास यहीं रह गया, ये वहाँ पे जाके माइनस का 2x हुआ और -3 वहाँ जाके +3 हो गया। यहाँ पर भी 2y मेरे पास एजिटेशन ही रह गया और ये 4 वहाँ जाके -4 हुआ और साथ 5 वहाँ पे माइनस हो गया। अब चूँकि मैं x की वैल्यू चाहिए, y यहाँ पे मुझे अकेला चाहिए, तो ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा तो दोनों में डिवाइड, लेकिन हमें रिक्वायर्ड जो ना बेटा वो सिर्फ ये रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया कटिंग तो -2 आ गया मेरे पास, x के साथ जो वैल्यू आ गई दूसरी -5 और 2 आ रहा था, तो मुझे चूँकि ये वाली वैल्यू चाहिए, तो यही मेरा m है, यहाँ पर भी दे दी है। m1 हमारे पास -2 आ गया और m2 हमारे पास वो भी -2 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमें पता है दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए बेटा, पहले भी हमने पढ़ी है, इसमें सॉल्व की है कि अगर दोनों इक्वल आ जाए तो वो पैरेलल होते हैं। तो हम कहेंगे सो द लाइंस आर पैरेलल। आप नीचे नोट करोगे सो द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, जो उसने डिमांड की थी हमने चेक करने के लिए कहा था, हमने चेक कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो चुके, m1 m2 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, अच्छा उसमें हमारे पास दो जो लाइन्स दी हैं, दो इक्वेशन दी हुई हैं, उसमें भी पहले हम वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। y बराबर है एम एक्स प्लस सी में चाहिए, यहाँ पर भी बेटा y बराबर है एम एक्स प्लस सी हमें रिक्वायर्ड है। फिर मैं y को तो यहीं पर ऑलरेडी मौजूद था, अब ये 3 वहाँ जगह डिवाइड होगा, तो y इधर था, 2 के नीचे का 3 डिवाइड हुआ और सिर्फ 5 के नीचे भी 3 डिवाइड हुआ, यहाँ पर भी 2y मैंने यहीं छोड़ दिया, 3x वहाँ जाके -3x हो गया और ये 8 वहाँ जाके +8 हो गया। 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, -3 और 2 है, और इसी तरह
8 के साथ भी वो 2 डिवाइड होगा, ये तो कट के 4 हो गया। लेकिन बहरहाल ये रिक्वायर्ड नहीं है हमारे पास, m हमें मालूम करना है। तो m2 मेरे पास आ गया -3/2 और m1 हमारे पास आ गया वो है 2/3 आ गया। अब आप में नज़र आ रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये परपेंडिकुलर हुए। हमें पता है कि m1 जो है ना मल्टीप्लाई करो m2 के साथ तो दोनों का जवाब -1 आएगा। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा इनको। तो -3/2 किया, ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास -1 आ गया। तो हम क्या कहेंगे, सो द लाइन आर परपेंडिकुलर। ये भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ठीक हो गया बेटा। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट जो था हमारे पास, उसमें भी हमारे पास ये दो लाइन दी हुई। हमने भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करनी है। y बराबर है mx प्लस सी है मेरे पास, यहाँ पे हम उसी को यूज़ करेंगे। y मैंने अकेला छोड़ दिया, ये 2 वहाँ जाके माइनस का 2x हो गया, 1 वहाँ जाके प्लस का 1 हो गया। अब ये 4 हमारे पास था, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिवाइड करेंगे, -2/4x प्लस 1/4 आ गया। ये कटिंग हो गया तो ये आ गया -1/2 x का। तो m1 हमारे पास आ गया -1/2। ये वाले देखते हैं बेटा, -2y को मैंने यहीं छोड़ दिया, x वहाँ जाके माइनस का हो गया और 7 वहाँ जाके प्लस का हो गया, -2 जाके डिवाइड होगा तो माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, 1/-2 x के साथ, फिर प्लस 7/-2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 हमारे पास आ गया x के साथ, और यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस का 7/2। तो ये m2 हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1/2 आ गया हमारे पास। ये m2 आ गया, ये m1 आ गया, ये माइनस की प्लस की है। अब ये एक दूसरे को ऑपोजिट नहीं है। हमें पता है कि ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में -1/4 आ जाएगा। तो इसमें हम कहेंगे नाइदर, जो इसका आंसर होगा वो नाइदर में आएगा, नाइदर पैरेलल है और नॉर परपेंडिकुलर है। ये हमारा बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में 12 में बेटा लिखा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, एक पॉइंट है, फिर लिखा है पैरेलल टू द लाइन। ये लाइन में एक दी हुई है और फिर यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया हुआ है। इसका मतलब एक पॉइंट और लाइन हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन में पहले सॉल्व किए हुए हैं, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें, चूँकि हमें पॉइंट लगानी है, स्लोप फॉर्म लगानी है, तो उसके लिए हमें पहले स्लोप चाहिए। तो हमें पता है कि स्लोप के लिए हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ही हम स्लोप फाइंड करेंगे, जो m होता है वो स्लोप होता है। तो मैंने इस वाली इक्वेशंस को पहले इस शेप में लेकर आया ताकि मेरे पास स्लोप आ जाए। तो -7y मैंने यही छोड़ दिया, ये 2x वहाँ जाके बेटा डिवाइड हुआ, माइनस होगा सॉरी, और यहाँ पे 4 भी वहाँ माइनस हुआ, इक्वल बस यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैंने क्या किया कि ये वाला 7 भी वहाँ लेके गया, तो ये 7 वहाँ जाके -2/-7 x के साथ भी आया और -4/-7 भी आया। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, 7 आ गया मेरे पास, जबकि x एज इट ऐसे आ गया, ये भी माइनस प्लस हो गया, 4/7 आ गया। ये तो रिक्वायर्ड नहीं मेरे पास, हमें रिक्वायर्ड ये वैल्यू है m। इसका मतलब m मेरे पास 2/7 आ गया। अब जो रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड उसने जो कहा हमें m1 कहा था, वो चूँकि पैरेलल बोला हुआ उसने, तो दोनों पैरेलल है, तो अगर m1 हमारे पास 2/7 है तो m2 भी हमारे पास 2/7 ही होगा। अब हम वो फॉर्म लगाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हमने ये वाली यूज़ करनी है, और वो क्या थी मेरे पास, वो थी y - y1 = m × x - x1। ये फार्मूला हमारा था। इसके मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पॉइंट हमारे पास उन्होंने शुरू में दिया हुआ था, तो y1 की वैल्यू वहाँ पे 7 थी, वहाँ पे वो 7 आ गया। उसके बाद स्लोप हमारे पास 2/7 आ रही है, x एज इट ऐसे ही आ गया, माइनस वहाँ पर वैल्यू -4 दी हुई है, ये मैंने एज इट माइनस प्लस कर दिया। अब ये 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y - 7 = 2 मैंने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने इसको माइनस प्लस कर दिया। ठीक हो गया जी। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 7y - 49 = 2x + 8 मेरे पास आ गया। अब चूँकि मुझे इक्वेशन जो है वो पॉजिटिव चाहिए x की वैल्यू, तो मैं इन दोनों को उठाकर वहाँ ले जाऊँगा। 2x मेरे पास एज इट ऐसे रहेगा, 8 ऐसे रहेगा, ये वहाँ जगह -7y
प्लस 49 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 2x मेरे पास बेटा ऐसे ही है, 7y एज इट ऐसे ही है, इन दोनों को प्लस किया तो ये 57 हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो उन्होंने इक्वेशन रिक्वायर्ड थी वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अच्छा बेटा 13 क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, एक पॉइंट दिया हुआ है, फिर कहता है परपेंडिकुलर है। लास्ट में उसे पैरेलल बोल रहा था, तो हमारे पास जो स्लोप m1 था वही हमारे पास, उसको हमने सेम वही रखकर तो क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ परपेंडिकुलर तो हमें ऑपोजिट करना पड़ेगा उसका, क्योंकि m का ऑपोजिट वो 1/m के इक्वल होता है। फिर ज्वाइनिंग द पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट्स ने 2 दे दिए हमें, तो फार्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जब हम स्लोप मालूम करेंगे, पहले हमने जो स्लोप मालूम की थी वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ किया था, फार्मूला यूज़ किया था, लेकिन अब यहाँ पर हमें 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो स्लोप फाइंड करेंगे, जो कि ए बी स्लोप हमें है, उसे m का नाम देंगे। या m वो हमारे पास आएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, क्योंकि 2 पॉइंट्स में दिए हमें। ठीक हो गया बेटा, ये मैंने फार्मूला यूज़ किया। तो इन पॉइंट्स के मुताबिक हमारे पास पहले ये 7 आएगा और फिर ये -8 आएगा, 7 और फिर -2 टाइम्स आएगा 8 आ गया नीचे, और नीचे हमारे पास 10 आ गया, और फिर -2 टाइम्स आएगा 15 आ गया। अब मैंने दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गई वैल्यूज़, 7 और 8 प्लस किया तो ये 15 हो गया। नीचे हमारे पास प्लस किया, क्योंकि भी प्लस हो रहा है तो ये 35 हमारे पास हो गया, 25 हमारे पास हो गया। ठीक है, इन दोनों मैंने 5 से कटिंग की तो हमारे पास आ गया 3/5। तो अब हमें रिक्वायर्ड जो चाहिए, अब रिक्वायर्ड उसने क्या कहा था, वो परपेंडिकुलर कहा था। तो हमें पता है रिक्वायर्ड में जो हमारे पास स्लोप है उसमें हम क्या करेंगे कि m1 जो है ना, m इज इक्वल टू 1/m1 के जो रिक्वायर्ड है हमारे पास। ठीक है, तो हम ये माइनस का भी होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे और 5/3 करेंगे और साथ साइन भी चेंज कर देंगे। अब वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमने लगाया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म था, जो वो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ याद करने के लिए आपको, कि याद रहे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने यूज़ करनी है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ की थी। वो क्या थी, वो थी पहले में पॉइंट तो बताइए, y - y1 बराबर है स्लोप यानी m आ गया, x - x1 आ गया। ठीक हो गया जी। y हमारे पास पॉइंट जो दिया हुआ है उसने वो दिए 5 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ आपको कि 5 और -8 हमारे पास ये पॉइंट था, इसके मुताबिक हमने इसको चलना है। तो ये हमारे पास y और ये x की वैल्यू है, -2 टाइम्स आ गया, स्लोप हमारे पास -5/3 आ गई, x इक्वेशन में फाइंड करने की चाहिए हमें, और -x मेरे पास -5 मेरे पास आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास प्लस की वैल्यू आ गई, ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, -5 मैंने मल्टीप्लाई करना है x - 5 के साथ, ये आ गया 3y + 8 3 24 आ गया, -5x और फिर ये +25 हो गया। चूँकि ये माइनस का आ रहा है, हमें प्लस करना है तो हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, और ये वाली वैल्यू भी वहाँ जाएगी तो 25 माइनस का हो जाएगा। y मेरा यही मौजूद था, 24 यही मौजूद था, फिर 0 आ गया। 5x + 3y, अब इसमें से इसको माइनस किया तो -1 आ गया, इसको 0 आ गया। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो उन्होंने कहा था, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई है। ठीक हो गया जी। अब आपने एक बात याद रखनी है बेटा, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन तो मैंने फाइंड कर ली है, इसका आंसर जो है ना बैक में बेटा हमारे पास बुक में जो जवाब लिखा है उसमें ज़रा डिफरेंट आ रहा है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हैं, कुछ बुक्स में ना डिफरेंट आ रहे हैं क्वेश्चंस, मुमकिन है कि आपके जवाब में, ये आपकी जो बुक है आपके पास उसमें यही क्वेश्चन का आंसर लिखा हो, लेकिन कुछ आंसर डिफरेंट भी आ रहे हैं। तो इसका आंसर बुक के साथ में, लेकिन मेथड इंशाल्लाह यही है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इक्वेशन कुछ भी हो लेकिन आप सॉल्व कर लेंगे, तो समझा दिए मैंने आपको। तो बेटा यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।